स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक डब्बा जो सा स्पैगेटी बड़ा वाला ले लेंगे, अगर बड़ी है तो डब्बा है तो एक ले लें, नहीं तो छोटे हैं तो 2 अदद ले लें। ठीक है, इस तरह से इसको मैंने पानी में नमक डाल के तो बॉइल्ड कर लिया है, और इतना बॉइल्ड करना है कि ये अलग अलग रहे। थोड़ा सा ऑयल डाल लें ना अगर पानी में बॉइल्ड करते हुए, तो फिर ये ना जुड़ती नहीं है आपस में, और जब आप इसको ड्रेन करें तब भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें। ये है शिमला मिर्च, ये 1 कप हमें शिमला मिर्च चाहिए। इस तरह से इसको लंबा लंबा आप स्टिप में काट लें। बंद गोभी चाहिए, 1 कप हमने भर के लिया है, और ये 1/2 कप मैंने केचप का लिया है स्पैगेटी में डालने के लिए। हाँ जी, केचप का। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली सॉस भी डाल ली है, जो केचप चिली वाली केचप होती है ना, वो भी आप थोड़ी सी इस्तेमाल कर लें। और ये मैंने बॉइल्ड चिकन लिया है, इसको मैंने इस तरह से श्रेडेड कर लिया है, लेकिन इसकी जो बाइट्स हैं ना मोटी मोटी रखनी है, छोटी छोटी नहीं रखनी इसको, यानी कि आपने क्रश नहीं, बिल्कुल क्रश नहीं करना, इसको मोटा मोटा सा रखना है। ये सोया सॉस है, सोया सॉस मैंने 2 टेबलस्पून ली है, 2 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस के लिए हैं, और ये ऑस्टर सॉस है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बेशक आप इसको स्किप कर दें। मेरे पास थी तो इसलिए मैंने फिर डाल दी हैं। ये 2 टेबलस्पून मैंने वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरके के लिए हैं, और ये लहसुन अदरक का पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून यानी कि 1/2 टेबलस्पून अदरक और 1/2 टेबलस्पून लहसुन लिया है। ये 2 अदद मैंने कैरेट ली हैं नॉर्मल साइज़ की, और इस तरह इसको स्ट्रिप्स में लंबा लंबा सा काट लिया है, कट कर लिया है। और ये है सॉल्ट है चाइनीज़, ये 1 टेबलस्पून लेना है आपने, यानी कि 1 टेबलस्पून भर के लेना है आपने। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। ये 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है, और 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, क्योंकि स्पैगेटी में भी नमक है और बाकी स्पाइसेस में भी नमक होता है, यानी कि सॉसेस वगैरह में भी नमक होता है। 4 अदद मैंने ये अंडे लिए हैं, अंडों का ऑमलेट बनाना है, और ऑमलेट बनाकर तो मैंने, क्योंकि स्पैगेटी में यूज़ करना है इसलिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब हमने कढ़ाई ली है, उसके अंदर थोड़ा सा ये ऑयल डाल दें। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, नॉर्मल सा, यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल का यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसमें लहसुन अदरक का पाउडर, अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई लोग चॉप्ड करके भी डाल देते हैं लहसुन अदरक को, जैसे आपका दिल करे, लेकिन मेरे पास पाउडर अवेलेबल है तो मैंने पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालें ताकि ये जले ना मसाला। ठीक है, अब इसके अंदर फ़ौरन से मैंने ये जो कैरेट है इसको ऐड कर लिया है। तो कैरेट को मैं इसलिए हमेशा ही ऐड करती हूँ क्योंकि ये बेमौसमी होती है, चाइनीज़ कैरेट होती है, तो ये ना थोड़ा टाइम लेती है गलने में। तो अगर ये ना ठीक तरीके से टेंडर हो तो फिर वो मुंह में कच्ची कच्ची सी इस तरह ज़्यादा आती है। ये देखें, ये मैंने पहले इसको थोड़ा सा पानी डाल के तो इसको टेंडर कर लिया। उसके बाद शिमला मिर्च शामिल कर दें आप इसमें। नहायत ही ईजी वे है, बहुत जल्दी बनती है, और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है। और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी अपना दे सकते हैं स्नैक्स के तौर पर। बच्चे खाते हैं, शौक़ से खाते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये देखें, और ये बाकी जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो मैंने तीनों इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ठीक है, ये विनीगर शामिल कर दें इसके अंदर। अब इसके अंदर आपने जो मैं बताती जा रही हूँ इसको मिक्स करते जाएं, और ये ऑस्टर सॉस है ये आप शामिल कर दें। मैं फिर आपको बताती जाऊँ कि आपने परेशान नहीं होना कि हमारे पास ऑस्टर सॉस नहीं है तो हम इस तरह की स्पैगेटी क्यों कैसे बनाएं। कोई मसला नहीं है, आप इसको स्किप कर दें, फिर भी बहुत बेहतरीन बनेगी। ये चिली सॉस डाल दी है मैंने, सोया सॉस डाला है, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएं, और फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, बिल्कुल कम नहीं करना या बहुत तेज़ नहीं फ्लेम को करना, बिल्कुल नॉर्मल। ये चिकन ऐड कर दिया मैंने बॉइल्ड जो था, फिर इसको मिक्स किया।
ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके कलरफुल लग रहा है। ये देखें ये बहुत शानदार बनेगी और अलग अलग बनेगी स्पैगेटी। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने केचप में थोड़ी सी चिली सॉस जो होती है ना, वो मैंने ऐड की है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस के भी इसमें ऐड कर दिए थे, चिली गार्लिक सॉस के केचप में। थोड़ा सा मैंने कहा स्पाइसी हो जाएगी, बिल्कुल फीकी भी नहीं अच्छी होती। अब ये तमाम चीज़ें रेडी हैं, तो अब स्पैगेटी आपने जो बॉइल करके रखी थी वो सिंपल है, आप इसमें ऐड कर दें। ऐसे खोल कर स्पैगेटी को ऐड कर रहा है आपने इस तरह से। अब देखिए मैंने डालते हुए भी आप फील कर रहे होंगे कि स्पैगेटी अलग अलग है, वो बिल्कुल नहीं जुड़ी, क्योंकि मैंने बॉइल्ड करने के बाद भी इसको थोड़ा सा जब स्ट्रेन किया तो फिर थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके ऊपर लगा दिया था। ये एक टिप है कि आपकी फिर स्पैगेटी नहीं जुड़ेगी आपस में। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हाँ जी, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई। ये देखिए अच्छे से आपने इसको मिक्स किया। अब मैंने जो अंडे थे 4 अदद, उसको इस तरीके से डालकर फेंट लें, ऐसे अच्छे तरीके से ना। उसको स्पैगेटी को इस वक्त मैंने ढाँप के रखा हुआ है बिल्कुल दम वाली आंच पे, ताकि स्पाइसेस वगैरह अच्छे से ना बीच में मिक्स हो जाए स्पैगेटी के। अब इन एग्स में आपने फिर भी कुछ नहीं डालना। एक पैन लिया मैंने, पैन में मैंने ये एग को शामिल किया, थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने एग इसके अंदर डाल दिया। इस तरह से इसका ऑमलेट तैयार कर लेना है। बस आप स्टेप बाय स्टेप मेरी चीज़ फॉलो किया करें रेसिपीज़ को, जितनी भी मैं बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी, आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि टेस्टफुल बन के तैयार होगी। लेकिन आपने स्किप नहीं करना किसी चीज़ को। अब ये देखिए इस स्पैगेटी का मैंने ओपन किया, इसका ढकना खोल दिया। ढकना खोलने के बाद ये मैंने छोटा छोटा सा इसकी ये इस तरह कट कर लिया है इसको, ऑमलेट को इसके अंदर शामिल कर दिया और स्पैगेटी रेडी है। ये देखिए मैंने इसको अब प्लेट में निकाल दिया है।